नमस्कार, मैं हुकुम सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। आज हम बात करते हैं झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी विधानसभा की। उदयपुर वाटी विधानसभा झुंझुनू जिले में काफ़ी चर्चित विधानसभा रहती है और चर्चित रहती है कुछ नामी चेहरों के लेकर। लेकिन इन दिनों चर्चा में है एक पंचायत समिति के प्रधान पद को लेकर, और वो प्रधान पद है श्रीमती सविता खरवास को लेकर। इन दिनों सविता खरवास का जो नाम है वो चर्चा में बेहद है उन नामी चेहरों के तुलनात्मक रूप से। और वो नामी चेहरे कौन है वो आप सब जानते हैं। आज हम बात करते हैं सविता खरवास जो प्रधान है उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव 9 अगस्त को आने जा रहा है उसको लेकर। सविता खरवास त्रिकोणीय मुकाबले में पिछले पंचायत चुनाव में प्रधान के पद पर काबिज हुई थी और बड़ा रोचक त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। लेकिन अब वर्तमान में अविश्वास प्रस्ताव के बाद में रोचक मुकाबला फिर देखने को मिलने जा रहा है। 9 अगस्त को वो रोचक मुकाबला होने जा रहा है और हम आज बात करते हैं उसी रोचक मुकाबले को लेकर। लेकिन जिस तरह पिछले महीने इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा सामने आई और आज 1 महीने बाद में उस अविश्वास प्रस्ताव में कहीं ना कहीं कुछ उथल पुथल देखने को मिली है। एक बड़ा रोचक राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। नामी गिरामी जो चेहरे थे वो अब कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ अलग अंदाज में नज़र आ रहे हैं। हम बात करते हैं सविता खरवास की पास जो मौजूद संख्या है उसकी, और बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव में कितने चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव में कुल उदयपुर वाटी विधानसभा पंचायत समिति के 27 सदस्यों में एक की मौत होने के बाद में 26 सदस्यों की संख्या हो चुकी है और अविश्वास प्रस्ताव में कुल 20 सदस्यों की संख्या की आवश्यकता है, जबकि सविता प्रधान को मात्र 7 सदस्यों की आवश्यकता है। राजस्थान टाइम्स के पास जो जानकारी आई है कहीं ना कहीं सविता खरवास के पास में ये 7 सदस्यों की संख्या मौजूद है और हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। पूर्व मंत्री का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं सविता खरवास को मिलने जा रहा है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आया कहाँ से ये भी जानना बड़ा रोचक है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विधायक शुभकरण चौधरी के जो माध्यम से कहा जा रहा है कि यह अविश्वास प्रस्ताव पूर्व मंत्री राजेंद्र हुड्डा की देन है, जबकि राजेंद्र हुड्डा का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव विधायक शुभकरण चौधरी और कांग्रेसी नेता रविंद्र भड़ाना की देन है। अब बड़ा रोचक है क्योंकि रविंद्र भड़ाना अभी भी मैदान में हैं अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ, और वहीं शुभकरण चौधरी ने पहली बार प्रेस को कहा है और निश्चित रूप से शुभकरण चौधरी ने पहली बार कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पूर्व मंत्री की देन है, उनकी तरफ से कोई इस मामले में लेना देना नहीं है। वहीं रविंद्र भड़ाना अभी भी जुटे हुए हैं और 9 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो वोटिंग होने जा रही है वो बड़ी रोचक है। प्रशासनिक रूप से इस मतदान की अविश्वास प्रस्ताव की रिकॉर्डिंग होगी और वहीं ये देखना रोचक होगा अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है या नहीं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो वर्तमान जो प्रधान है सविता खरवास वो पूर्व प्रधान हो जाएगी और आने वाली राजनीति में कुछ भी लेना देना नहीं होगा। अगर वो प्रधान बनी रहती है तो 2018 के चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस से बड़ी उम्मीदवार के रूप में सामने रहेगी। निश्चित रूप से रोमांचक राजनीति है। आज हम इसी मामले को लेकर एक विशेष रिपोर्ट में पेश करते हैं क्या होने जा रहा है उदयपुर वाटी विधानसभा में पंचायत प्रधान पद को लेकर अविश्वास प्रस्ताव मामले में। प्रधान बनने के बाद पंचायत समिति की बैठकों में प्रधान सविता खरवास की विधायक शुभकरण चौधरी से ट्यूनिंग न बैठने के कारण आए दिन विवादित बैठकों का दौर देखा जा रहा था। लेकिन इस बार चर्चा इसलिए अधिक है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने में चर्चा में गाहे बगाए विधायक खेमे का भी नाम उछाला जा रहा था। विधायक खेमे के अलावा जो नाम आ रहा है वो वर्तमान में कांग्रेस चेहरे के रूप में पहचाना जाता है दूसरे धड़े के रूप में रविंद्र भड़ाना ने लगातार 2 विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले चुनाव में 35,000 से ज़्यादा वोट लेकर इस बार तीसरी बार पाला रोक रखा है। तथा कथित जानकारी के अनुसार रविंद्र भड़ाना और विधायक शुभकरण चौधरी ने अपने अपने सदस्यों के अलग अलग स्थानों पर बाड़ेबंदी भी की। वहीं प्रधान सविता खरवास ने भी अपने पक्ष के सदस्यों की जयंत मोहन के साथ में राजस्थान के बाहर बाड़ेबंदी कर रखी है। अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अगस्त को उदयवाटी पंचायत समिति में मतदान होगा। पूर्व मंत्री राजेंद्र हुड्डा के 3 पंचायत समिति सदस्यों का रुख भी इस अविश्वास प्रस्ताव में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।
राजनीति की दांवपेच यही देखने को मिलते हैं और इन्हें हम समझने की कोशिश भी करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाने में अगर रविंद्र भड़ाना कामयाब हो जाते हैं तो वाहवाही मिलती है, साथ ही क्षेत्र में राजनीति में एक कदम भी आगे बढ़ता है। लेकिन विकल्प के रूप में सहमति न बनने के चलते ही पूरा खेल नहीं बैठ पाया। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर विधायक शुभकर्ण चौधरी ने ताज़ा बयान में साफ कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पूर्व मंत्री की देन है, उनका इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा का कहना है कि अब गेम नहीं बनने पर रक्षात्मक रवैये के रूप में बात कही जा रही है। रविंद्र भड़ाना अभी भी अविश्वास में अग्रणी भूमिका में जुटे हुए हैं। इस दौर में 27 सदस्यों की कुल संख्या में एक की मौत हो जाने के बाद 26 में अविश्वास हेतु 20 चाहिए, तो वहीं प्रधान को अपनी सीट बचाने हेतु मात्र 7। 9 अगस्त को होने वाले इस राजनीतिक ड्रामा की प्रशासन जहां वीडियोग्राफी लेकर सारे इंतजाम कर चुके हैं, लेकिन जब बात चली तो लोग यही कहेंगे कि इतिहास के पन्नों में परिणाम दर्ज होता है, न कि प्रयास करने से या कथन जुबा से निकलने से। यद्यपि प्रधान अपने पद को बचाने में कामयाब हो जाती है तो स्वयं को भी मिशन 2018 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मजबूती से दावा पेश करने में कॉन्फिडेंट होगी और स्वयं को एक मजबूत नेत्री के रूप में स्थापित करेगी। और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर वर्तमान से पूर्व प्रधान के रूप में जानी जाएगी। कुछ भी हो या न हो, लेकिन पंचायत समिति सदस्यों के जरूर वारे किनारे हो रहे हैं, जिनको कई स्थानों पर घूमने का जो मौका मिल गया है, कुछ समय के लिए भी हो, लेकिन पूछ हो रही है। वहीं राजनीति तो यूं ही चलती रहती है, कभी इधर तो कभी उधर। झुंझुनू जिले को लेकर राजनीति के उथल पुथल पर हमारा ये विशेष रिपोर्ट आपको कैसा लगा? हम फिर लगातार राजनीति से जुड़ी घटनाओं को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे चैनल राजस्थान टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि राजनीति से जुड़े रोचक वीडियो लेकर आएगा राजस्थान टाइम्स, और कहीं ना कहीं आप छूट ना जाए। तो देखते रहिए राजस्थान टाइम्स, कीजिए सब्सक्राइब, दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं।